Hello children, before teaching tenses we will see a review on what we had read before. देखिए first the relation between time and tense, tenses, tense definition, classification of tenses, types of tenses. See this. Tense chart. A very short description of person, then verb. और अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस. सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको दो तरीके से हम देखेंगे. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है. जैसे अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने थोड़ा आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया है. तो आई राइट अ लेटर, शी रीड्स अ बुक. आई राइट, आई बाय नेचर ये सिंगुलर होता है बट यूज इन ऑलवेज प्लूरल. ये ऐसे यस फॉर्म नहीं लेता है तो ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेता है. शी वहीं ही, शी, इट एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स यूज इन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लेता है. वहीं निगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एक छोटे से आपको अभी हम एग्जांपल देके इसको बताएंगे. इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, इस तरीके से. तो यहाँ पर डू या डज पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको हम बुक से ही चार्ट दिखाते हैं. ओके, जैसे अगर ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव डू या डज नॉट लगता है. तो अगर आई वर्क है तो आई डू नॉट वर्क. इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले लगाते हैं, डू आई वर्क. और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा तो डू आई नॉट वर्क. देन यू वर्क, ये अगर सेकंड पर्सन में है तो, और यहाँ पे अगर निगेटिव लगाएंगे तो यू डू नॉट वर्क, डू यू वर्क, डू यू नॉट वर्क. ही, शी, इट वर्क्स, थर्ड पर्सन. और यहाँ पर थर्ड पर्सन में डू नहीं यूज़ करते, डज यूज़ करते हैं, डज नॉट वर्क. और फिर डज ही, शी, इट, डज ही, शी, इट नॉट वर्क. और वहीं वी वर्क, वी डू नॉट वर्क, डू वी वर्क, डू वी नॉट वर्क. यू वर्क, यू डोंट वर्क, डू यू वर्क, डू यू नॉट वर्क. दे वर्क, दे डू नॉट वर्क, डू दे वर्क, डू दे नॉट वर्क. अब समझिए यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ एंड प्लांटेड फिगर एक्शन, प्लांटेड फ्यूचर एक्शन. ठीक है. हैबिचुअल एक्शन मतलब मैं वहाँ जाया करता था, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाया करता हूँ, तो आई गो देयर. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जिसको नहीं बदला जा सकता. ठीक है. जैसे ऐसे कार्य जो स्वभावतः होते हैं, जिनको स्वभावतः करते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, शी गोज़ टू बेड एट नाइट, कैट्स ड्रिंक मिल्क, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, सो मैनी. अब प्लांटेड फ्यूचर एक्शन क्या होता है. प्लांटेड फ्यूचर एक्शन भविष्य में होने वाले कार्य जो नियोजित हों. ठीक है. द दिवाली हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट वीक, द मैच बिगिन्स एट 5 PM एंड एंड्स एट 7 PM. अदर एग्जाम्पल, वी लीव जयपुर नेक्स्ट मंडे एंड अराइव इन मुंबई ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे. ओके. अब आप कुछ एक्सरसाइज देखिए. जैसे द सन अंडर ब्रैकेट इन द ईस्ट, ये क्या आपको शो करता है?
यहाँ पे कौन सा टेंस होगा। अब मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, ऐसे कार्य जिनको स्वभावतः करते हैं, जो स्वभावतः होते हैं, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर। द सन, अब यहाँ पे जो वर्ब होगी वो ऐसे यस फॉर्म लेगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट। शी डैश डैश टू स्कूल एवरीडे, मतलब गोज या इज़ गोइंग, इसमें से यहाँ पर एक रूटीन की बात हो रही है। शी गोज टू स्कूल एवरीडे। द चीफ मिनिस्टर लिव्स या हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली टुमारो, ये आपका फिक्सेशन है। ओके, फिक्सेशन यहाँ मैंने आपको लिखवाया था प्लांटेड फ्यूचर एक्शन। तो द चीफ मिनिस्टर लिव्स फॉर दिल्ली टुमारो, यहाँ भी वही है, शी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। ओके,